हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गीकी इस्लाम। दोस्तों, ये वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग आप में से यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहे होंगे या बहुत सारों ने बना भी लिया होगा, और उनके माइंड में जो सबसे पहला सवाल आता है वो आता है गुड माइक के। एक यूट्यूब वीडियो के लिए या एक आप अगर मूवी बना रहे हैं तो उसके लिए कौन सा ऐसा माइक है जो कि अफोर्डेबल भी हो और अच्छी क्वालिटी भी आपको प्रोवाइड करे। और मार्केट में जैसा कि आप जानते हैं कि यार, एक 100 रुपये से लेके 3-3 लाख के माइक अवेलेबल है, तो एक आम कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अगर उसको एक सस्ता अफोर्डेबल माइक लेना है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, उसके अंदर नॉइस रिडक्शन का फीचर भी हो, उसकी रेंज भी अच्छी हो, बैटरी टाइमिंग भी अच्छी हो, तो वो कौन सा माइक को ले। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं जिस माइक का रिव्यू करने वाला हूँ, ना सिर्फ मैं उसका रिव्यू करूंगा बल्कि मैं उसको पिछले 3 से 4 महीने से खुद यूज़ किया है, और आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में उसकी ऑडियो भी सुनी होगी। लेकिन अब स्पेसिफिकली हम इस वीडियो के अंदर उस माइक की बात करेंगे जो कि बोया की तरफ से आने वाला माइक, वायरलेस माइक है, जो कि टाइप सी बेस्ड माइक है V10। और मेजॉरिटी ऑफ स्मार्टफोन जो टाइप सी को सपोर्ट करते हैं ये उनके साथ कंपेटेबल है। और बात करें इसके बॉक्स की, तो ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है जिसके फ्रंट के ऊपर इसकी एक तस्वीर है और बैक साइड के ऊपर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है। अब ये अनबॉक्सिंग वीडियो तो नहीं है जो मैं आपको क्लोजअप इसके दिखाऊं, इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊं, लेकिन मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस जो बॉक्स के ऊपर मेंशन है वो बता देता हूँ। इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है ओमनी डायरेक्शनल साउंड पिकअप। ये कुछ माइक होते हैं जो सिर्फ एक साइड से साउंड को पिकअप करते हैं, लेकिन ये 360 डिग्री में कोई भी अगर इसकी साउंड होगी, नॉइस होगी, उसको ये पिक कर लेगा। तो इसे ओमनी डायरेक्शनल माइक कहा जाता है। और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ आता है इसका माइक भी और इसका रिसीवर भी। और टाइप सी के साथ आप इसको चार्ज तो कर सकते हैं, और इसके रिसीवर के अंदर टाइप सी की चार्जिंग की ऑप्शन है, और वो टाइप सी रिसीवर को चार्ज करने के लिए नहीं है बल्कि फ़ोन को चार्ज करने के लिए, जो मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और साथ में इसकी कुछ वायरलेस ट्रांसमिशन की जो रेंज है वो मेंशन की गई है कि वो 50 मीटर्स तक है, और 9 आवर्स तक इसका बैटरी टाइम है। और बाकी इससे कुछ बेसिक से जो लिखे हुए हैं फंक्शंस, साथ ऑटोमेटिक पेयरिंग का फीचर भी मेंशन है। इसके लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आप ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है, आप इसके रिसीवर को टाइप सी में अपने फ़ोन के लगाएंगे और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए इसको हम बॉक्स से निकालते हैं और इसका टेस्ट करते हैं। दोस्तों, ये माइक है और ये इसका रिसीवर है। इस माइक को तो हम इस क्लिप के थ्रू अपनी शर्ट के ऊपर लगा लेंगे, और इस रिसीवर को हम टाइप सी पोर्ट के अंदर अपने स्मार्टफोन के लगाएंगे। तो हमने करना क्या है कि हमने सिर्फ इस रिसीवर को इस स्मार्टफोन के टाइप सी पोर्ट के अंदर अटैच कर देना है, और जो इसका माइक है उसको हमने अपने कपड़ों के साथ, अपनी शर्ट के साथ लगा लेना है। बस इतना सा काम था, और अब हम इसको टेस्ट करेंगे इंडोर और आउटडोर में। और आप मुझे बताइए कि आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी। तो दोस्तों, इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो बोया के इस V10 वायरलेस USB टाइप सी माइक से सुन रहे हैं, जिसका रिसीवर मैंने इस वक्त अपने स्मार्टफोन के टाइप सी पोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है। और इस वक्त ये एक बंद कमरे के अंदर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, और इस ऑडियो को मैं ट्रीट नहीं करूँगा। देखिए, जो ऑडियो मेरा माइक से आ रहा था उसको मैं ट्रीट करूँगा, लेकिन इस ऑडियो को मैं ट्रीट नहीं करूँगा, ताकि आप लोगों को बेहतर पता चल सके कि इसमें बेस कैसी आ रही है, ट्रेबल कैसी है, नॉइस कैसी आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे बैठ के कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ इको तो नहीं आ रही, मेरी वॉइस डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रही है, या मेरी वॉइस के अंदर क्लियरिटी टोटल कैसी है, या मेरी वॉइस के अंदर क्लियरिटी है भी कि नहीं। और अगर मैं यहाँ पे इसके नॉइस रिडक्शन फीचर को ऑन करूँ तो तब मेरी वॉइस कैसी सुनाई देगी आपको। तो दोस्तों, जब हम इसके नॉइस रिडक्शन फीचर को ऑन करते हैं तो इसकी ब्लू लाइट ग्रीन लाइट में चेंज हो जाती है। पहले यहाँ पे ब्लू लाइट चल रही थी, अब ग्रीन लाइट इंडिकेट कर रही है कि इसका नॉइस रिडक्शन फीचर ऑन हो गया है। अब वीडियो के कमेंट्स के अंदर आप भी मुझे बताइएगा एंड के ऊपर कि आपको इसमें क्या डिफरेंस लगा, क्या आपको ये क्वालिटी बेहतर लग रही है या पिछली वाली क्वालिटी। और अब मैं माइक को दोबारा से सिंपल वाली वॉइस के ऊपर शिफ्ट करता हूँ, लाइक नॉइस रिडक्शन के बगैर जो मेरी वॉइस आ रही है, और मैं इसमें 2 सेकंड खामोश रहता हूँ ताकि ये सराउंडिंग में जो बैकग्राउंड नॉइस है वो कैप्चर कर ले, और आपको बेहतर अंदाज़ा हो सके कि इस माइक से बैकग्राउंड नॉइस कैसी कैप्चर होंगी। तो देखा दोस्तों आपने कि इस वक्त मेरे घर के नीचे से एक बाइक गुजर रही थी, और अभी एक गाड़ी भी गुजर रही है। अब इसके अंदर उसकी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है ये आप लोग बेहतर जानते हैं। और मैं अगर बोलते बोलते अपनी वॉइस को ऊंचा कर लेता हूँ एकदम से, जो कि अब नॉर्मल है, आप लोग कह रहे होंगे कि क्या कह रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट के लिए ज़रूरी है। तो क्या मेरी आवाज़ फट तो नहीं रही है, या मैं अगर इसको बहुत ही आस्ता बोलने लग जाऊँ, लाइक इस वक्त मैं बहुत ही लो वॉल्यूम पर बात कर रहा हूँ, तो क्या ये मेरी इस आवाज़ को भी कैप्चर कर पा रहा है, रिकॉर्ड कर पा रहा है। और यकीन माने कि अगर आप इस वक्त मेरे सामने 2 फुट की दूरी पे भी बैठे हों तो आप मेरी वॉइस को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से बात कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं हम आउटडोर के टेस्ट की तरफ, और वहाँ पे इसको टेस्ट आउट करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें हम इसकी आउटडोर क्वालिटी की, तो इस वक्त मैं आउटडोर कंडीशन के अंदर हूँ, और इधर विंड नॉइस भी है और नीचे से ट्रैफिक की नॉइस भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और इस वक्त जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो बोया के वायरलेस माइक V10 से सुन रहे हैं, और इसमें आप बेहतर जान सकते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है आउटडोर कंडीशन में, और पीछे से शोर कैसा आ रहा है, कहीं मेरी वॉइस डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रही,
कहीं कोई मेरे सिग्नल की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही माइक तक। इसके बाद हम इसके अंदर इस वीडियो में रेंज टेस्ट भी करेंगे और इसका व्लॉग टेस्ट भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस कंडीशन के अंदर इससे एक नॉइज़ रिडक्शन टेस्ट कर लेता हूँ कि पीछे की जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको ख़त्म करता है कि नहीं करता। उसके लिए मुझे इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने अब इसका नॉइस रिडक्शन फीचर ऑन कर दिया। जो पहले इसकी इधर ब्लू लाइट थी अब वो ग्रीन लाइट में चेंज हो चुकी है। अब धूप इतनी है कि आप लोग तो इसको देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आपको ऑडियो से ज़रूर समझ लग जाएगी कि क्या ये नॉइज़ क्वालिटी में कोई फ़र्क आया, क्या बैकग्राउंड नॉइज़ इसने ख़त्म की है, और अगर ख़त्म की है इसने बैकग्राउंड नॉइज़ तो कितने अच्छे तरीके से ख़त्म की है। वीडियो में अब आगे चलते हैं और इसका एक छोटा सा रेंज टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अब इस बोया के वायरलेस माइक का रेंज टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि इतने डिस्टेंस के ऊपर, जो मेरे पीछे आप डिस्टेंस देख रहे हैं, इसके ऊपर इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी रहती है, कि ये सस्टेनेबल है और क्या कोई सिग्नल लॉस तो नहीं होता या ऑडियो के अंदर डिस्टॉर्शन तो नहीं आती, और बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर चेक करेंगे और उसको चेक करने के लिए हमें रेंज टेस्ट तो करना पड़ता है। चलिए अब रेंज टेस्ट करते हैं। अब मैं वहाँ पे जाते हुए आपसे माइक के अंदर बात कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मेरा ये माइक जो है इस वक्त उस कैमरा के साथ अटैच है, उस रिसीवर के साथ अटैच है और वहाँ पे इसके सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। अब मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर आ गया हूँ और थोड़ा और आगे आता हूँ और इधर अब चेक करते हैं। दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर आ गया हूँ और इस वक्त विंड नॉइस भी काफ़ी ज़्यादा और नीचे ट्रैफिक की नॉइस भी बहुत ज़्यादा आ रही है और मेरा डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। और अब इसके ऊपर आप बेहतर समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं तो इस वक्त ऑडियो को नहीं सुन रहा, मैं पोस्ट के अंदर जाके सुनूंगा कि आपको ऑडियो की क्लियरिटी कैसी आ रही है, आपको नॉइज़ कैसी आ रही है बैकग्राउंड में, कहीं कोई ऑडियो डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रही, कहीं मेरे सिग्नल जो है वो लॉस तो नहीं हो रहे, या इस तरह कोई भी इशू अगर आपको आ रहा है या इससे रिलेटेड कोई इशू तो नहीं आ रहा। और अब इसके अंदर मैं नॉइस रिडक्शन फीचर को ऑन करता हूँ और चेक करते हैं कि क्या इतने डिस्टेंस के ऊपर भी इसका नॉइस रिडक्शन फीचर काम करता है कि नहीं करता। तो दोस्तों मैंने इस वक्त इसके नॉइस रिडक्शन फीचर को ऑन कर दिया है और आप लोग अब बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि इसका नॉइस रिडक्शन फीचर इतने ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर कैसा काम करता है और शोर को क्या पीछे से बैकग्राउंड नॉइसेस को कम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और इसकी क्लैरिटी कैसी आ रही है, कोई वॉइस डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रही। और अब इसका हम करते हैं एक छोटा सा व्लॉग टेस्ट और उसमें देखते हैं कि व्लॉगिंग के अंदर जब हम चल रहे होंगे, थोड़ा तेज़ चल के मैं देखूंगा तो वहाँ पे इसकी क्वालिटी, जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसा परफॉर्म करती है, वहाँ पे इसके अंदर कोई ऐसी डिस्टॉर्शन तो नहीं आती है। तो दोस्तों इस वक्त जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो बोया के वायरलेस माइक से सुन रहे हैं। V10 जो बोया का एक वायरलेस माइक है जो टाइप C पोर्ट के साथ आता है। और इस वीडियो के अंदर आप बेहतर जान सकते हैं कि अगर व्लॉगिंग आप इस माइक के थ्रू करेंगे, इस माइक को लगा के आप व्लॉगिंग करते हैं और थोड़ा चलते हैं आप तेज़ या जिस तरह मैं वॉक कर रहा हूँ, तो उसमें इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी आती है, कोई इसकी ऑडियो के अंदर कोई इशू तो नहीं आता। ये भी एक व्लॉग टेस्ट जो था वो काफ़ी लोगों की फरमाइश होती है कि यार व्लॉग करते हुए ये कैमरा परफॉर्म कैसा करता है, कहीं इसके अंदर कोई इशू तो नहीं आता। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त जिस जगह पर आ गया हूँ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर है और इस जगह पे आगे हम इसका नॉइस रिडक्शन फीचर को चेक करते हैं, क्या इसके अंदर ऑडियो के अंदर कोई इशू तो नहीं आता, या बैकग्राउंड वॉइस को या जो नॉइस है बैकग्राउंड के अंदर उसको अच्छे तरीके से ख़त्म कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो दोस्तों मैंने इस वक्त इस माइक के नॉइस रिडक्शन फीचर को ऑन कर दिया और नीचे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की वॉइस है और विंड की नॉइस भी बहुत ज़्यादा है। तो अब आप लोग बेहतर जान सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि इसके अंदर नॉइस रिडक्शन फीचर कैसा परफॉर्म करता है। और अगर मैं 2 सेकंड की खामोशी रखूं और इसके नॉइस रिडक्शन फीचर को ऑन करूं तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि इसका नॉइस रिडक्शन फीचर कैसा काम करता है। तो दोस्तों मैं इस वक्त इसके स्टैंडर्ड मोड में आ गया हूँ और मैं अब 2 सेकंड के लिए खामोश होता हूँ और आप बैकग्राउंड नॉइस को सुनिएगा। और दोस्तों अब मैंने इसका नॉइस रिडक्शन फीचर ऑन कर दिया है। बाकी चलते हैं दोस्तों, इसको मैं इसके ऑडियो सैंपल्स को सुनता हूँ और उसके बाद हम स्टूडियो में जाके बातचीत करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि ये माइक आपको लेना चाहिए भी कि नहीं और इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। तो जैसे कि दोस्तों आपने इसका इंट्रो टेस्ट भी देखा, इसका आउटडोर टेस्ट भी देखा, इसकी नॉइस रिडक्शन फीचर को भी हमने टेस्ट आउट किया और इसकी रेंज को भी हमने टेस्ट आउट किया और आपने इसकी क्वालिटी को भी देखा कि इसकी क्वालिटी में कैसी बेस है और कैसी ट्रबल है। और बात करते हैं हम अपने वर्डिक्ट की, अपनी कंक्लूजन की कि मुझे ये माइक कैसा लगा और आपको ये माइक लेना चाहिए भी कि नहीं। अगर बात करूं मैं इसकी क्वालिटी की तो दोस्तों मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी और मैं इसकी क्वालिटी से बहुत हद तक सेटिस्फाइड हूँ। और अगर इसकी बात करें हम रेंज की, तो रेंज भी मैंने आपको इसकी वीडियो में शो कराई कि 50 मीटर्स का अगर उन्होंने क्लेम किया, तो अब 50 मीटर्स तो मुझे मैंने मेजर नहीं किया, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर जाके भी इसकी ऑडियो की क्वालिटी ख़राब नहीं हुई, इसके अंदर कोई सिग्नल्स का इशू नहीं आया या इसके ट्रांसमीटर ने सही कैच ना किया हो वॉइस को, या वॉइस कहीं से मेरी कट गई हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं आई। और अगर इसकी बात करें बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ भी मैंने इसको तकरीबन 3-4 घंटे तो टेस्ट आउट किया और मेरी इसकी बैटरी जो है वो डाउन नहीं हुई। अब 9 घंटे या 10 घंटे जो कंपनी क्लेम कर रही है वो तो मैं टेस्ट नहीं कर सका, एक मेरी भी एक कुछ लिमिटेशंस है, मैं इतनी देर एक माइक को पकड़ के बैठ नहीं सकता, उसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। अगर बात करें इस रेंज के अंदर आने वाले दूसरे माइक्स की, तो दोस्तों इसकी क्वालिटी उन सबसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। इवन इसके अंदर जो बेस और ट्रेबल है वो बिल्कुल लेवल्ड है, यानी कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि बेस दूसरे माइक्स की तरह बहुत ज़्यादा कम हो या ज़्यादा हो, या ट्रेबल जो है वो बहुत ज़्यादा हो,
यानी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हमें साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। हाँ, इसमें एक डाउन साइड है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आपने बल्कि इसमें नोट भी किया होगा, जब हम इसमें नॉइस रिडक्शन फीचर को ऑन करते हैं या नॉइस कैंसलेशन फीचर को ऑन करते हैं, तो वो हमारी वॉइस को एक रोबोटिक वॉइस बना देता है। लेकिन ये इतने कोई मसले वाली बात नहीं, वो हम पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर जाके भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं या फिल्म मेकर्स हैं, वो जो माइक के अंदर इनबिल्ट नॉइस कैंसलेशन होता है उसको बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं, और पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर ही वॉइस को ट्रीट किया जाता है, उसको क्लियर किया जाता है। लाइक अगर उसमें कोई नॉइसेस है तो उसको प्रोडक्शन के अंदर ही ले जाके उसको क्लियर कर दिया जाता है, उसको एडिट किया जाता है। और अगर आप लोग वो एडिटिंग सीखना चाहते हैं कि मैं कैसे ट्रीट करता हूँ अपने ऑडियो को, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके बारे में भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोगों को पता चल सकेगा कि प्रोफेशनली अगर हमने एक वीडियो बनानी है तो उसमें प्रोफेशनल वॉइस हम कैसे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो के अंदर कवर ना कर पाया हूं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज।